नमस्कार। मैं दीपक राणा। कल 4 जून है। चुनाव परिणाम मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे विभिन्न एजेंसियां 350 से 401 तक दे रही है, अलग अलग एजेंसियां एनडीए को। और मैंने अपने अनुमान, जो मेरा अपना अनुमान है, मैंने 425 तक का दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, यहाँ पे कुछ सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल में सेफ गेम खेल रही है। बीजेपी प्लस आगे है, यह तो दर्शा रहे हैं, लेकिन वह सेफ गेम क्यों खेल रहे हैं नहीं जानते। यह मेरा अपना अनुमान है। साथ में मुझे लगता है कि पंजाब, तमिलनाडु और केरल भी हैरान कर सकता है। एक तो केजरीवाल को जमानत मिलने से जो चुनाव प्रचार पे वह पंजाब गए हैं, केजरीवाल का पंजाब में किया गया ही चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा कारण मेरे को लगता है कि जो वहाँ होशियारपुर, चंडीगढ़, अनंतपुर साहब, जालंधर से लगते जो 6-7 सीटें हैं, वहाँ पर जो अकाली दल के वोटर है, जो पंथिक वोट है, सिख पंथिक वोट, वह और भारतीय जनता पार्टी पीछे 25-30 साल से इकट्ठे लड़ते आ रहे हैं। यदि उन्हें लगता है अकाली दल के वोटर्स को कि हमारे दिए गए अकाली दल को वोट से फिर भी आम आदमी पार्टी जीत सकती है या कांग्रेस जीत सकती है, तो उसमें से कुछ वोट अकाली दलों के, कुछ वोट बीजेपी प्लस को जा सकते हैं। तो पंजाब में जो एजेंसियों का अनुमान है 1-2 सीटों का, या किसी ने 3 दे दी है, हो सकता है पंजाब कुछ हैरान कर दे। 3 से 5 सीटों के बीच में बीजेपी निकाल ले। दूसरी, मेरे को तमिलनाडु में भी ऐसा ही लगता है। भारत का प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु और केरल में जो जैसे मेहनत की है, जितनी रैलियां की है, रोड शो किए हैं, क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु और केरल में 1 या 2 ही सीटें मिलेगी? रोड शो में रिस्पांस अच्छा था, रैलियों में रिस्पांस अच्छा था। वहाँ का वोटर भी जानता है कि कांग्रेस प्लस यूडीएफ, कम्युनिस्ट प्लस एलडीएफ एक ही है। उसी तरह उस वजह से कुछ वोट बीजेपी प्लस को जा सकते हैं। एजेंसियों का तो एजेंसियां ये कह रही है, वो 24 से 27% तकरीबन दे रही है और 1 या 2 सीटें दे रही है। केरल में भी मेरे को उम्मीद यही है कि 3 से 7 सीटों के बीच में बीजेपी प्लस को सीटें आएगी। तीसरा है तमिलनाडु, जहाँ पे मोदी जी ने
रैलियां की है इतनी, वो 2 साल से रेगुलर जाते रहे हैं, रोड शो किए हैं, और जो वहाँ पे अन्ना मलाई को तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया हुआ है पिछले 3 साल से, वह पिछले 3 साल से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे यदि एजेंसियां 1-2 सीटें ही बता रही है तो मुझे यह गलत लगता है, क्योंकि जिस तरह अन्नामलाई को तमिलनाडु में इलेक्शन खत्म होने के बाद केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया, दिल्ली में स्पेशल मीटिंग कराई गई, मीडिया ने दिल्ली में कई इंटरव्यू लिए अन्नामलाई के, और जो उन्होंने वहाँ पे तमिलनाडु में एजेंसियों के मुताबिक 3 से 16 या 18% तक वोट बढ़ाया है, जो उनका कहना है, और सीटें वह 1-2 दे रहे हैं, उसमें वह यह नहीं सोच रहे कि मोदी की कैंपेनिंग का भी कितना फर्क पड़ा होगा, और लाभार्थी वर्ग जो मौन रहता है उनमें मोदी के प्रति कितना अंडर करंट होगा। तो मेरा अपना अनुमान तमिलनाडु का भी यही है कि तमिलनाडु में 5 से 9 सीटों के बीच में बीजेपी प्लस सीटें जीत सकती है। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, यह कल पता चलेगा, लेकिन जो मेरा 425 सीटों तक का अनुमान था वो इसी वजह से है कि पंजाब, केरल और तमिलनाडु में सीटें कम देना, और महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, यूपी में थोड़ा सेफ होके चलना एजेंसियों की तरफ से, जो एग्जिट पोल उनके आए हैं। बाकी कल देखा जाएगा कि क्या परिणाम आता है। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, तो कल देखेंगे। चुनाव परिणाम आ ही जाना है, 400 तक तो 2-3 सर्वे एजेंसियों ने दे ही दिए हैं, लेकिन मेरा अनुमान 425 सीट तक का है बीजेपी प्लस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।